तो हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा अजीब है। हिंदुस्तान में ड्रोन जो है एक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, और इसीलिए भारत की सरकार जो है इस बारे में अभी तक कोई नीति नहीं बना पाई है कि हम इनको कैसे जो है रोक सकते हैं। ड्रोन से जो है वैक्सीन सप्लाई करेंगे, तो ये खबरें आती हैं, और ड्रोन जो है एक अजूबा सा चीज़ है। अब ये सवाल आता है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की जो खामी होती है, और अभी तक हम किसी भी ड्रोन को 4 ड्रोनों में 4 बार हमले हुए किसी को पकड़ नहीं पाए। अब मेरा सवाल और आपका सवाल यही आ जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में हमले हुए क्या आने वाले समय में बढ़ेंगे? तो मेरा मानना है कि ये हमले बढ़ सकते हैं, बड़े आराम से कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि ड्रोन मैंने आपको बताया कि एक अटैची में बड़े आराम से आ सकता है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं और आप लोगों को पसंद आती है। मुद्दा है आज का, जो कश्मीर में एक ड्रोन अटैक हुआ है हमारी एयरफोर्स पर, एयरफोर्स स्टेशन पर 2 अटैक हैं वो बताए जा रहे हैं, वो हुए हैं। उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, कई सारे आतंकवादी संगठन का नाम भी सामने आ रहा है कि हो सकता है इन्होंने किया है। काफ़ी सारे सवाल है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे? अगर ड्रोन आया तो उसकी जानकारी कैसे नहीं थी? इंटेलिजेंस का एक तरह से फेलियर हुआ है या नहीं हुआ? हम सारे सवालों का जवाब जानेंगे रविंद्र कुमार जी से। सर बताइए क्या हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? ड्रोन अटैक होना जो है आज के समय की, जिस युग में हम रह रहे हैं जी, ये सबसे ताज़ा घटना है। बिल्कुल। पहली बार जो है, पहले होता था कि आतंकवादी आते थे, फिजिकली आते थे और अपने हथियारों के साथ हिंदुस्तान की सीमा से अंदर पेनिट्रेट होकर जो है वो घुसपैठ करते थे, और घुसपैठ करके जो है, जैसे हमने देखा उरी में या जम्मू जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पर उन्होंने हमले किए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नई परंपरा शुरू हुई है कि हमारे जम्मू का जो एयर फोर्स का जो हवाई अड्डा है उसके ऊपर जो है सीधा हमला हुआ। अचानक आसमान से बम आया और वहाँ पर जो है हमने देखा कि बाल बाल जो है हमारे हैंगर में जो खड़े हेलीकॉप्टर थे और दूसरे जो इक्विपमेंट थे वो बच गए। उसके बाद 5 मिनट बाद दूसरा हमला हुआ, और दूसरा हमला होने के बाद ये माना जा रहा है कि ड्रोन हमला है, लेकिन अभी तक कोई ड्रोन बरामद नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रोन जो है हमला हुआ या वो गिर पड़ा, बल्कि वो जो है जो भी उन्होंने अपना एम्यूनेशन था वो उन्होंने वहाँ डाला और उसके बाद वो सफलतापूर्वक गायब हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन बाद ही दोबारा रात को 11:40 पर जो हमारा कालूचक और रत्नचुक 2 अड्डे हैं जो कि कश्मीर और की जो इंटरनेशनल सीमा है उससे लगे हुए हैं, वहाँ पर 2 ड्रोन आए। और जब ड्रोन आए तो एक तरफ से अलर्ट हुआ, और अलर्ट के बाद जो है हमारी सेनाओं का कहना है कि हमने जो है उन पर जो है हवाई हमला किया, गोलियां चलाई और वो जो है डर कर भाग गए। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की जो खामी होती है, और अभी तक हम किसी भी ड्रोन को 4 ड्रोनों में 4 बार हमले हुए किसी को पकड़ नहीं पाए। अब पकड़ ना पाने की वजह यह है कि हम जो है ये नहीं कह सकते कि ड्रोन कहाँ से आए, किसने बनाए थे, किसने भेजे थे, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जहाँ हमला हुआ वो जगह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 14 किलोमीटर और उससे ज़्यादा है। अच्छा, जबकि ड्रोन के बारे में माना जाता है कि आज तक जो लेटेस्ट ड्रोन बने हैं वो 12 किलोमीटर से ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब वो है कि उनको जिस आदमी ने भी कंट्रोल किया है वो भारत की सीमा में ही था और भारत की सीमा में ही ड्रोन उड़े। अब सवाल ये आता है कि ये जो ड्रोन 4 हमारे यहाँ हमला किया और ये जो आए, तो ड्रोन के बारे में लोगों की आम जानकारी बड़ी सीमित है। एक ड्रोन जो है, जो बढ़िया से बढ़िया ड्रोन होगा, मैक्सिमम जो है आप ये समझिए कि 6 किलो से लेकर 18 किलो तक का वजन ही ले जा सकता है। अब एक कलाशिनोव जो AK-47 जिसे हम बोलते हैं, उस राइफल का वजन जो है 4.5 किलो होता है। उसके जो कारतूस होते हैं उनका जो वजन है, अगर हम 100 कारतूस लें तो उनका वजन जो है 300 ग्राम होता है। तो अगर इस तरह हम देखें तो एक ड्रोन से आप एक जो है AK-47 और कुछ थोड़ी एम्यूनेशन या थोड़े हथगोले लेकर ही जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते। और ड्रोन की जो स्पीड होती है बड़ी कम होती है, ड्रोन की स्पीड हवाई जहाज की तरह नहीं होती। एक ड्रोन जो है 1 मिनट में जो है 6 फीट चल पाता है। अच्छा, 6 फीट। तो अब ऐसी हालत में ड्रोन उड़ता रहा, 12 किलोमीटर का उसने स्पेस तय किया, फिर वो हमारे यहाँ गिरा। तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक इसलिए है क्योंकि किसी ने हमारे हवाई जहाज या हमारे जो ग्राउंड पे जो लोग थे उन्होंने नहीं देखा। अब ये है कि पूरी दुनिया में जो ड्रोन है वो सबसे पहले उनका जो हमला हुआ
जो दुनिया में एक बड़ी खबर बना, वो जब बना जब अरामको का जो सऊदी में जो पेट्रोल शोधन का जो कारखाना था उस पर जो है ड्रोन का हमला हुआ और उनको जो है आप देखिए कई बिलियन US$ का नुकसान हुआ। कई दिन तक वहाँ पर आग जलती रही और ये हमला जो है 14 सितंबर 2019 को हुआ था। अच्छा। उसके बाद हम देखेंगे 1.5 साल में जो है इन हमलों की गति बढ़ी है। अभी थोड़े दिन पहले ही जो है सऊदी में 10 फरवरी को वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज खड़े थे उन पर ड्रोन हमला हुआ, लेकिन सऊदी अरेबिया चूंकि इस बारे में बड़ा जागरूक था तो उन्होंने वो जो ड्रोन थे 2 ड्रोन थे उनको गिराया। इससे पहले भी हम देखते हैं कि ड्रोन हमले जो है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो है ड्रोन एक नई चीज़ है, क्योंकि लोगों ने हर आदमी ने ड्रोन देखा होगा जब वो शादी ब्याह में जाता है। हम देखते हैं कि शादी ब्याह में एक फोटोग्राफर आता है, वो जो है एक रिमोट से एक डिवाइस जो है हवा में उड़ाता है, उसके आगे कैमरा लगा होता है और उससे जो शूटिंग होती है। तो शूटिंग करना और ड्रोन का इस्तेमाल करना, और बीच बीच में खबरें आती हैं कि कभी आती है सिंगापुर और हांगकांग के जो रेस्टोरेंट है उन्होंने कहा कि हम ड्रोन से लोगों को पिज्जा सप्लाई करेंगे। कभी ये आता है कि हम जो है ड्रोन से जो है वैक्सीन सप्लाई करेंगे। तो ये खबरें आती हैं और ड्रोन जो है एक अजूबा सा चीज़ है, क्योंकि ड्रोन को लेकर हमारे जो हिंदुस्तान का कानून है वो बड़ा सख्त है। अच्छा। एयरक्राफ्ट एक्ट बना था 1934 में और उसमें लिखा गया है कि कोई भी चीज जो हवा की प्रतिक्रिया से वातावरण में चलती है वो एयरक्राफ्ट है। अच्छा। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे आप गुब्बारा उड़ाते हैं वो भी जो है एयरक्राफ्ट है। अच्छा। जो आप पतंग उड़ाते हैं वो भी एयरक्राफ्ट है। जो हम कागज के जहाज बनाकर उड़ाते हैं वो भी एयरक्राफ्ट है। तो उस पर रोक लगी हुई है और जो भी एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि जो हिंदुस्तान में अचानक ड्रोन आ जाते हैं, लोग शादियों में इस्तेमाल करते हैं, लोग घूमने जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट पे, वहाँ ड्रोन से फोटोग्राफी करते हैं, तो क्या ये अलाउड है? तो आज के समय में हिंदुस्तान में ड्रोन लाना, ड्रोन रखना, ड्रोन को उड़ाना, तीनों जो है आम जनता के लिए ये एक अपराध है। अच्छा। इसकी सजा है अकॉर्डिंग टू लॉ। जी, अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन लॉ जो है हिंदुस्तान में क्या होता है कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां हैं उन्हें खुद नहीं पता कि लॉ क्या है। हिंदुस्तान में जब ड्रोन आते थे तो लोग कहते थे कि हम जो है बच्चों का खिलौना लाए हैं। हवाई जहाज अड्डे पे उतरते थे तो कस्टम ऑफिशियल जो है उन्हें पता ही नहीं होता था ड्रोन क्या है। तो सबसे पहले चाइनीज वो आते थे, हेलीकॉप्टर उड़ा लेते थे। जी हाँ, जी हाँ। सबसे पहले 4 ड्रोन जो है 16 मई 1917 को बेंगलोर में पकड़े गए। अच्छा। तो जब पकड़े गए तो जो आदमी चाइना से लेके आया था उससे उन्होंने कस्टम ऑफिसर ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा खिलौने हैं। तो उन्होंने कहा जीप से खिलौने, क्योंकि वो असम्बल नहीं थे। तो वो सारे लोग बड़े परेशान हुए 2017 में 16 मई 2017 को। वो इसलिए है क्योंकि पहली बार हिंदू अखबार ने बहुत बड़ी खबर छापी कि ड्रोन पकड़े गए और 3 दिन तक ये नहीं पता चला क्या है। तो फिर बाद में जो है DRDO के लोग गए, उन्होंने कहा कि ये जो है ड्रोन है, फिर उन्हें जब्त किया गया। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ड्रोन अगर कहीं आते हैं तो वो बेंगलोर एयरपोर्ट है। अच्छा। बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो है गौड़ा जो एयरपोर्ट है वहां पर सबसे ज्यादा ड्रोन पकड़े गए और पिछले साल ही 200 से ज़्यादा ड्रोन जो थे वहाँ पर जो कस्टम ऑफिशियल है उन्होंने नष्ट किया। लेकिन बकायदा ऑनलाइन कंपनियां बेच रही हैं। नहीं, ऑनलाइन कंपनी बेचती है। आप हिंदुस्तान से बाहर जाओगे तो जैसे मैं गया तो वो जैसे नोकिया की कंपनी है और कोई कंपनी है, अमेज़न पे मिल रहे हैं, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएंगे। घर पे डिलीवरी हो जाती है, लेकिन वो ऑफेंस है। अच्छा। जैसे आप जिसे हम कहते हैं डार्क साइट, तो डार्क साइट तो अमेजोन पे आप जाओगे, डार्क साइटों पे जाओगे तो वो आपको आशीष भी सप्लाई कर देंगे, चरस भी कर देंगे, हेरोइन भी कर देंगे और सारे नशे भी कर देंगे। इसी तरह बिटकॉइन भी वो सप्लाई कर देते हैं, इसी तरह वो ड्रोन भी सप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा अजीब है। हिंदुस्तान में ड्रोन जो है एक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए भारत की सरकार जो है इस बारे में अभी तक कोई नीति नहीं बना पाई है कि हम इनको कैसे जो है रोक सकते हैं। अभी तक ड्रोन हमले को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम जो तकनीक है या जो उसका इस्तेमाल है या जो प्रशिक्षण है वो सऊदी अरेबिया कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे लगातार हमले होते रहे हैं और हुती जो वहाँ पर एक ट्राइबल संगठन है वो जो है सऊदी अरेबिया के सारे एसेट्स पे, उनके हवाई अड्डों पर, उनके महलों पर हमले करने की तैयारी करता है और उसको रोकने के लिए जो है सऊदी अरेबिया ने उसकी एक नीति बनाई है, लेकिन हमारे पास वो नीति नहीं है। अब मेरा सवाल और आपका सवाल यही आ जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में हमले हुए क्या आने वाले समय में बढ़ेंगे? तो मेरा मानना है कि ये हमले बढ़ सकते हैं, बड़े आराम से कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि
ड्रोन मैंने आपको बताया कि एक अटैची में बड़े आराम से आ सकता है। और मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया घूमने गया तो वहाँ मैंने एक ड्रोन देखा जिसका साइज जो था इतना था कुल मोबाइल फ़ोन जैसा, और उसमें वो एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था और वो 3,000 रुपये में मिल रहा था। अच्छा। तो ऐसी हालत में ऐसे छोटे छोटे ड्रोन भी हैं। चाइना ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो तितली के बराबर हैं, अच्छा, जो मच्छर के बराबर हैं, मधुमक्खी के बराबर हैं। तो वो ड्रोन से स्पाई कैमरे होते हैं, उनमें स्पाई इक्विपमेंट लगा होता है, वो आपकी फ़ोटो भी खींचेगा और आपकी आवाज़ भी सुनेगा और आपकी सारी बात बताएगा, और आप समझेंगे कि ये तो जो है कोई तितली या कोई मच्छर या कोई चीज़ आ गई है। तो ऐसे छोटे स्पाई ड्रोन भी अब दुनिया में बन गए हैं। हम इस मामले में बड़े पीछे हैं। तो हमारी जो इस समय जो खतरे की बात है, जिस बारे में हमें सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि ड्रोन रखना जो है हिंदुस्तान में एक अपराध है, लेकिन सरकार बताती नहीं। सरकार ये भी नहीं बताती कि लोगों को ड्रोन से कैसे बचना है। सरकार ये भी नहीं बताती ड्रोन का उपयोग क्यों जो है गलत है। और इसीलिए कभी कभी खबर आती है जी कोई आदमी जो है ड्रोन लेकर जो है फॉरेन एम्बेसी का एक आदमी था, वो जो है भारत के राष्ट्रपति भवन के बाहर जो है यहाँ पर विजय चौक पर ड्रोन उड़ा रहा था। तो हमारी सुरक्षा एजेंसी उसको ढूंढती रही। एक बार एक आदमी को हमारे हवाई अड्डे के पास ढूंढते रहे कि ड्रोन उड़ रहा है। तो हमारे यहाँ जो है चूंकि पुलिस बल जो है, हमारे जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं, जो सेना और सुरक्षा के लोग हैं, उनको ड्रोन के बारे में नहीं पता। भारत सरकार को इसके बारे में पूरा अभियान चलाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है, जब से कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने बुलाई, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं पर तनाव जो है ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा हरकत हो गई है। और ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान के हाथ इनमें आता है तो मेरा मानना है कि भारत को पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाना चाहिए, पीओके में हिंदुस्तान को घुस जाना चाहिए, और हिंदुस्तान में जो हमारी जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। तभी जो है हम इस तरह के छोटे हमलों को और बड़े हमलों को बचा पाएंगे। वरना जो है ड्रोन जैसे हमले हिंदुस्तान में बढ़ते रहेंगे और हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी ड्रोन की कहानी बता दी कि ड्रोन जब हर तरीके से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, शादी ब्याह में चल रहा हो या आप लोग पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो अपराध है, कानूनी तौर पर भारत में अपराध है। लेकिन न सरकार बताना चाहती और न ही सरकार के ऑफिसर उसको किसी को कहना चाहते हैं। खैर, जो ड्रोन हमला हुआ आने वाले दिनों में अगर वो ना बढ़े तो उस पर एक अभियान तो चलाना पड़ेगा। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।